पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत गांव आबाद था, जहां सरसब्ज और शादाब दरख्त, ठंडे चश्मे और खुली फिजा थी। इसी गांव में अहमद नाम का एक 7 साल का लड़का अपने वालिदैन, दो बहनों और एक बड़े भाई के साथ रहता था। अहमद निहायत जिंदादिल और शरारती था, लेकिन दिल का बेहद साफ और मोहब्बत करने वाला। उसके वालिद एक किसान थे, जो खेतों में काम करते और गांव के दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखते थे। अहमद का गांव न सिर्फ खूबसूरत था, बल्कि यहाँ के लोग भी बड़े मेहमान नवाज थे। उनके घर के करीब एक अस्तबल था, जहां गांव का मशहूर घोड़ा एक बादशाह बंधा रहता था। बादशाह निहायत खूबसूरत और तेज रफ्तार घोड़ा था, जिसे गांव के तमाम बच्चे देखकर खुश होते और उसके साथ खेलने की कोशिश करते। अहमद को भी बादशाह से बहुत लगाव था। वह रोजाना स्कूल से आकर बादशाह को देखने जाता और उसके साथ कुछ वक्त गुजारता। एक दिन अहमद के वालिदैन ने फैसला किया कि वह अहमद को खेती बाड़ी के काम सिखाएंगे, ताकि वह गांव के दूसरे बच्चों की तरह जिम्मेदार बन सके। लेकिन अहमद को पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी दिलचस्पी थी। खास तौर पर वह बादशाह के साथ दौड़ने का ख्वाब देखता था। वह अक्सर अपने भाई से कहता, भाईजान, एक दिन मैं भी बादशाह पर बैठकर गांव के मैदान में दौड़ लगाऊंगा और सब देखेंगे कि मैं कितना बहादुर हूं। एक दिन गांव में एक मेला लगा। वहां गांव वालों ने घोड़ों की दौड़ का मुकाबला रखा। अहमद के वालिद ने बादशाह को भी इस मुकाबले में शामिल किया। लेकिन मसला यह था कि घोड़े को दौड़ाने के लिए कोई जॉकी नहीं मिल रहा था। अहमद के बड़े भाई को बुखार हो गया था, इसीलिए वह दौड़ में हिस्सा नहीं ले सकता था। अहमद ने मौका का गनीमत जाना और अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मुझे बादशाह पर दौड़ने दें, मैं उसे हारने नहीं दूंगा। अहमद के वालिदैन पहले तो हैरान हुए, लेकिन अहमद के अज़्म और जोश को देखकर उन्होंने उसे इजाजत दे दी। जब दौड़ शुरू हुई, तो अहमद बादशाह पर बैठा हुआ था। गांव के सब लोग हैरत से यह मंजर देख रहे थे कि एक छोटा बच्चा इतने बड़े घोड़े को काबू में कैसे रखेगा। लेकिन अहमद ने अपनी बहादुरी और समझदारी से बादशाह को काबू में रखा और जैसे ही सीटी बजी, बादशाह हवा की तरह दौड़ पड़ा। दौड़ के दौरान अहमद ने अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया और आखिरकार बादशाह ने सबको पीछे छोड़ दिया। गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाई और अहमद को कंधों पर उठा लिया। उस दिन अहमद गांव का हीरो बन गया। अहमद ने न सिर्फ अपने ख्वाब को पूरा किया, बल्कि अपने वालिदैन और गांव वालों को भी फख्र का मौका दिया। इसके बाद अहमद और बादशाह की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वह हर रोज बादशाह के साथ वक्त गुजारता और उसका खास ख्याल रखता। यही अहमद की पहाड़ी गांव की एक यादगार और दिल को छू लेने वाली कहानी थी, जो हमेशा गांव के लोगों को याद रहती।